अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि उर्दू की ये किताब कौन से बोर्ड की है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये पीटीबी की बुक है। तो हम पीटीबी की बुक से आज स्टार्ट लेंगे और आज के दिन के जो हमारे टॉपिक हैं हमने वो क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लिखने की मशक देखेंगे जो कि सबक नंबर 1 है। उसके बाद हम हम्द को देखेंगे। लिखने की मशक में हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और हम्द की जो हम्द है इसमें हम पढ़ना सीखेंगे कि पढ़ा कैसे जाता है। सफ़ा नंबर 1 पे है लिखने की मशक और सफ़ा नंबर 67 पे है हम्द में हम पढ़ाई और इमला के अल्फाज सीखेंगे कि कैसे पढ़ा और कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो लिखने की मशक है उसमें क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सफ़ा नंबर 1 पे है लिखने की मशक। लिखना और पढ़ना क्या होता है, जैसा कि आप पिछली क्लास में सीख कर आए हैं कि पेंसिल की ग्रिप क्या होती है, पेंसिल को कैसे पकड़ा जाता है, किस तरह से पेंसिल पकड़ के लिखा जाता है। हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि लिखना और पढ़ना किसे कहते हैं। पढ़ना जब कोई इबारत लिखी हुई होती है या कोई लफ्ज़ लिखा हुआ होता है, हम उसे जब पढ़ते हैं, जब हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं तो उसे पढ़ना कहते हैं। और वही अल्फाज अगर हम लिखते हैं, लिखे हुए अल्फाज हम दोबारा लिखते हैं या जो हम ज़बान से अदा कर रहे होते हैं वो अल्फाज हम लिखते हैं तो उसे हम लिखना कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइंस दी हुई हैं, कुछ सीधी लाइंस हैं, कुछ कर्व हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे देखना है कि इनके ऊपर पेंसिल किस तरह से हमने फेरनी है। यहाँ पे देखें पेंसिल को कैसे पकड़ा जाता है। ये हमारे पास लेड पेंसिल है। अभी आप 1 क्लास में हैं तो अभी हमने लेड पेंसिल ही यूज़ करनी है, कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे हम देखेंगे जैसा कि यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे ये एक डॉट दिया गया है और इसके नीचे ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। हमने इस डॉट से शुरू करना है और इसको हमने बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ पे आपको छोटा सा तीर का निशान भी नज़र आ रहा होगा, हमने यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ करना है। इसी तरह से हमने ये सारी लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें कि डॉट, यहाँ पे डॉट है और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको भी हमने ऐसे ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप ये सारे ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ नीचे देखें कि यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे ये कर्व है और डॉट यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए यहाँ डॉट नहीं है कि हम यहाँ से शुरू करें। उर्दू हमेशा इस साइड से शुरू की जाती है, ना कि इस साइड से। यहाँ पे देखिए कोई डॉट नहीं है, यहाँ पे डॉट है तो हम इधर से शुरू करेंगे। ऐसे ही कर्व के ऊपर हम आहिस्ता से बिल्कुल पेंसिल लेकर आएंगे, इस तरह से। ऐसे डॉट्स जैसे बने हुए हैं ऐसे ही हम ये पेंसिल इसके ऊपर फेरते जाएंगे तो ये खुद ब खुद कर्व बनते जाएंगे। ये नीचे भी ऐसे ही है और नीचे देखें यहाँ पे ये भी एक और कर्व है। यहाँ पे एक डॉट है, इस डॉट से हमने शुरू करना है और यहाँ से ऐसे इन छोटे डॉट्स के ऊपर हमने पेंसिल लेकर आनी है और यहाँ तक हमने ख़त्म करनी है। हम इधर से इस साइड से हम कभी शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से हमने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपने ड्रॉ करना है। आज का जो काम है लिखने की मशक में, हमने सिर्फ ये सीधी और ये टेढ़ी लाइन जो हैं हमने ये ड्रॉ करनी है। इससे क्या होता है कि एक तो हमारी पेंसिल की ग्रिप सही हो जाती है, दूसरा जो है अल्फाज की पहचान हमें हो जाती है कि हमने जो लफ्ज़ लिखना है, जो उसके ऊपर जो लाइन दी हुई हैं, लफ्ज़ में जो लाइंस आ रही हैं सीधी हैं या जिस तरह से हैं वो किस तरह से या हमारी सही हो सकती हैं या राइटिंग हमारी अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। इसी वजह से ये लाइन दी गई हैं। तो आज आपने क्या करना है, आज के काम में आपने ये लाइन सारी यहाँ से यहाँ तक ये मुकम्मल ड्रॉ करनी है। बाकी इसका जो काम है लिखने का हम ये कल पढ़ेंगे आगे कि कल के जो सफ़ा नंबर 2 है उसके ऊपर क्या आ रहा है। सफ़ा नंबर 2 के ऊपर भी सारी ऐसी ही लाइंस हैं, मगर आज के लिए जो है आज पहला दिन है तो इसलिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आप अपनी ये लाइन जो है इसी बुक के ऊपर आपने ये ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम
حمد پہ جائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ حمد میں کیا ہے اور ہم نے کیا پڑھنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.